Good morning to all of you. Today we are going to start new chapter of chemistry, class 9th. ओके तो क्लास 9th का जो सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का वो क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग. मैटर इन आवर सराउंडिंग. मैटर इन आवर सराउंडिंग. सबसे पहला चीज़ याद रखिएगा जो हमेशा से कहते चले आते हैं क्या कि चैप्टर का मतलब हमें पता होना चाहिए. मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं, हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं सब क्या हैं? मैटर. तो सबसे पहला चीज़ माइंड में क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज़ मैटर? व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? तो सिंपल वर्ड में समझ लीजिए मैटर क्या है. तो anything which occupy space and has mass is called matter. यानी कि anything which occupy space and has mass is called मैटर. इज कॉल्ड मैटर. तो सिंपल वर्ड में याद रखिएगा कि मैटर होता क्या है. कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस, जैसे अगर हम इसे लेते हैं तो ये क्या है? हमारा मैटर है. क्यों मैटर है? क्योंकि इसे अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये इतना जगह भी ऑक्यूपाई करेगा और साथ में इसका कुछ मास भी है. तो मैटर हम उसी को कहेंगे जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और साथ में उसका कुछ मास भी होना चाहिए, तभी तो वो मैटर है, नहीं तो मैटर नहीं है. जैसे ये हमारा चौक है तो चौक बॉक्स है, तो इसमें अगर हम इसे यहाँ रखते हैं तो इसने इतना जगह भी ऑक्यूपाई किया, साथ में इसका जो है कुछ मास भी है. तो ऐसा कोई सब्सटेंसेस जिसमें, जैसे ये भी डस्टर भी है, इसका भी इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, साथ में इसका कुछ मास है. तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो प्लेस ऑक्यूपाइज करे, जगह ऑक्यूपाई करे और साथ में उसका मास हो, तो उसे हम लोग कहेंगे मैटर. ओके, एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. नेक्स्ट थिंग्स याद रखिएगा कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर को डिवाइड किया गया है. मैटर को कह सकते हैं कि डिवाइड कर दिया गया है फिजिकल स्टेट के बेसिस पर. फिजिकल स्टेट का मतलब है कि जो प्रॉपर में जो स्टेट हमें दिखता है, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो फिजिकल स्टेट है. तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर डिवाइड किया गया. याद रखिएगा किसके बेसिस पर? फिजिकल स्टेट के बेसिस पर. फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है: सॉलिड, लिक्विड और गैस. याद रखिएगा, ये तो क्लियरली छोटे क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं. सॉलिड जो कि इनके मॉलिक्यूल्स एकदम पास क्लोजली पैक्ड होते हैं. अभी इनकी प्रॉपर्टी में ही बता रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी अभी हम डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी केवल इतना समझ लीजिए कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. फिजिकल स्टेट इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस. अगर डिफ्यूजन पढ़ेंगे तो डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन लिक्विड, डिफ्यूजन इन गैस. ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तो ऑस्मोसिस इन सॉलिड, ऑस्मोसिस इन लिक्विड, ऑस्मोसिस इन गैस. ओके, नेक्स्ट थिंग्स. तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं एकदम. लिक्विड के भी टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड कम होते हैं. सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड के पार्टिकल्स कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं फ्री होते हैं, ये पैक्ड होते ही नहीं हैं. ठीक है. और सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है. जिस शेप के वेसल्स में, यानी कि जिस शेप में हम उसे रखेंगे उस शेप का वो बन जाएगा. और गैसेस का कोई शेप ही नहीं है इसमें. ओके, जैसे
अगर गैसेस को हम फिल करते हैं कहीं तो क्या वो शेप का फॉर्मेशन करेगा? नहीं करेगा। तो ये कुछ केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें अभी बताई गई हैं, याद रखिएगा। अभी छोटे छोटे पार्ट बचे हुए हैं, जैसे ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं, लेटेंट हीट क्या होता है यानी कि छिपा हुआ हीट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। याद रखिएगा, कंटिन्यू रहिए क्लास में, क्लास को मिस मत करिए। ओके, थैंक यू।